Our topic is from chapter number 6, Mother and Child Health, number 46. Okay. Mute your mic. मैम आवाज आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैम आवाज थोड़ी कम आ रही है, आवाज का मसला आ रहा है मैम। So today we will study maternal health related to mother. Maternal means मैम काफी शोर आ रहा है, समझ नहीं आ रही थोड़ा सा। please mute your mic. म्यूट योर माइक। जिसके आसपास शोर है तो वो अपना माइक को म्यूट कर लेना ताकि डिस्टरबेंस ना हो क्लास में। एक दो को तो मैंने म्यूट किया है। माइक को म्यूट कर लिया करें और फिर जब कोई क्वेश्चन वगैरह करना हो तो उसको ऑन करके फिर क्वेश्चन करें और फिर बंद कर दें। अब मैं सारा को म्यूट नहीं कर सकती क्योंकि फिर आपका क्वेश्चन कैसे लूंगी जब म्यूट कर दूंगी तो। सही है। तो ये एक एथिकल सा एक पॉइंट है, कॉमन सेंस की बात है जरा। चले लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 6, पेज 44 है। Tomorrow we studied the definition of mother and child health, that what is mother and child health, what is this phenomena and what are its objectives. mother and child health है क्या, कल हमने ये पढ़ा था, और उसके objectives क्या हैं। सही है। और जो 3 definitions थी, 3 टाइप्स थी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए, वो थी हमने पढ़ी थी एंटीनेटल केयर, नेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मैटरनल हेल्थ। इन्हीं डेफिनेशंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एंटीनेटल केयर को, नेटल केयर को, डोमिसाइलरी केयर को, पोस्ट नेटल केयर को एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी को। So first of all, antenatal care. Antenatal care is the care. It is the care of women during pregnancy. The primary aim is to achieve a healthy mother and a healthy baby. अच्छा, एंटीनेटल केयर क्या है? ये वो केयर है जो हम प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में मदर और चाइल्ड को देते हैं। इसका प्राइमरी एम क्या होता है? द प्राइमरी एम इज टू अचीव अ हेल्थी मदर, ताकि हमें एट द एंड ऑफ द डे क्या हो, हेल्थी मदर और हेल्थी बेबी अचीव हो। कोई किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जिसकी वजह से बेबी की और मदर की डेथ हो जाए। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंटीनेटल केयर के? ठीक है। जो एंटीनेटल केयर है, ideally this care should begin soon after conception and continue throughout pregnancy. ये इस केयर को आइडियल क्या कंडीशन है कि हम प्रेगनेंसी जैसे स्टार्ट हो उससे लेकर एंड तक जो प्रोवाइड करें, ये इसकी एक आइडियल कंडीशन है। ठीक है, एंटीनेटल केयर। अब इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें हम एक्चुअली हम चाहते क्या है? ठीक है। तो हेल्थ ऑफ मदर, इसमें हमारे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो एक हेल्थी मदर है। हेल्थ टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन, उसकी मदर की हेल्थ को हमने मेंटेन करना है और प्रमोट करना है और उसका ख्याल रखना। ठीक है। हर मदर की हर किस्म की केयर करनी है।
स्पेशल अटेंशन टू हाई रिस्क केसेस। अब हाई रिस्क केसेस क्या है? हाई रिस्क केसेस वो केस जिसमें बहुत ज़्यादा चांस है कॉम्प्लिकेशन का, जिसमें हमें पता है कि इस प्रेग्नेंट वुमेन के साथ कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, ठीक है। तो हम उसको क्या देंगे? स्पेशल अटेंशन देंगे, उस पर खास तवज्जो देंगे। एक हेल्थी है तो उस हेल्थी मदर को भी प्रेगनेंसी के दौरान केयर चाहिए, लेकिन स्पेशल अटेंशन किसके लिए? हाई रिस्क केसेस के लिए। अच्छा, फॉर सी कॉम्प्लिकेशन। फॉर सी मतलब कहते हैं पहले से देख लेना। हमने इंडिविजुअल को स्टडी करना है, उसके पहले से हम अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि उसको विजिट पे कैसे 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 फिजिकल और उस एग्जामिनेशन करनी। तो हम इस एग्जामिनेशन के थ्रू ये पहले से देख लेंगे कि इसमें कॉम्प्लिकेशन होगी, अगर होगी तो कौन सी होगी, तो फिर हम उसके मुताबिक उस मदर की केयर करते हैं और जो एट द टाइम उसके लिए क्या करते हैं, तैयार रहते हैं कि ये इस तरह से कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ठीक है। कौंसल डिलीवरी के दौरान कौंसल मदर मदर जी मदर जी जी बेटा बोले, आवाज आ रही है आपको? यस मैम आ रही है। अच्छा, काउंसल करना मदर को। अब मदर की काउंसलिंग मीन्स क्या कि उस, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और इसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस बहुत हो रही होती हैं, चेंजेस बहुत हो रही होती हैं, और स्पेशली जो फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है तो उसमें एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने मदर को क्या करना है? काउंसल करना है, उसे तसल्ली देनी है ताकि वो जो है मेंटली स्टेबल रहे। अच्छा, नेक्स्ट है रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी हमने कल पढ़ा था सीरियसनेस और डिजीज है, यानी कि मैटरनल और इन्फेंट में जो डिजीज होने वाली है, मतलब कि हो सकती हैं, जो जैसे कि हम क्या करते हैं कि डिलीवरी के फौरन बाद इन्फेंट को वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये सीरियसनेस हो सकती है, डिजीज से बच्चे को हो सकती है, तो हम उसको पहले से ही तैयार करते हैं उस चीज़ के लिए। ये भी पार्ट है एंटीनेटल केयर का। वैक्सीनेशन ऑफ चाइल्ड क्या हो जाएगा? पार्ट हो जाएगा एंटीनेटल केयर का। इसी तरह मदर की और इनको, इन दोनों को, बच्चे और माँ को किसी भी डिजीज से बचाने के लिए हम पहले से ही तैयारी रखते हैं, ठीक है। टीच मदर अबाउट चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन। अच्छा, मदर को अपने बच्चे की सेहत के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि वो कौन कौन सी फूड ले जिससे वो हेल्थी फूड ले, जिससे उसकी उसकी और उसके बेबी की हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट पड़े, ठीक है। किस चीज़ की कमी होती है बाज औकात, तो वो चीज़, मतलब कि वो फूड ज़्यादा लेना होता है। इस तरह हम इंडिविजुअल बेस पे काउंसल करते हैं उसे, मदर को। फॉर एग्जाम्पल किसी में आयरन की कमी है तो हम उसे कहेंगे कि आप ये फूड ज़्यादा लें ताकि आप में ये कमी कम हो जाए। तो इसकी न्यूट्रिशन को भी देखेंगे, उसकी चाइल्ड केयर को भी देखेंगे, और पर्सनल हाइजीन, जो सफाई वगैरह, अपनी सफाई का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें भी अब हर माँ को नहीं पता होती, ठीक है। कुछ एजुकेट होते हैं, कुछ अनएजुकेटेड होती हैं, कुछ को कुछ बातें पता होती है, तो सबको हमने इस बारे में एजुकेट करना है। एजुकेट मदर अबाउट फैमिली प्लानिंग, और फैमिली प्लानिंग के बारे में भी उससे बताना है। अटेंड अंडर 5 अकम्पाइंग मदर, जो अंडर 5 यानी 5 साल से जो कम बच्चे हैं मदर के साथ कंपाइन यानी उसके साथ हैं, आए हुए हैं या उसकी हैं, तो वो भी साथ ही होंगे, तो उनको भी हमने देखना है और उनकी भी हेल्थ का हमने ख्याल रखना है अंडर 5 की, ठीक है। ये सब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब मैंने इसमें हेडिंग्स दी हुई है जो इसको एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, ये आप लोगों ने इसके अंदर डालनी है, ठीक है। इसको हेडिंग बना लेंगे हेल्थ ऑफ मदर में जैसे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को, टू टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑफ मदर या टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ मदर। इसके नीचे आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है, सिर्फ ये पॉइंट नहीं लिख के छोड़ देना, जैसे मैं एक्सप्लेन कर दूं सबका।
अच्छा, अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर है। एंटीनेटल विजिट आ गया। ये विजिट जो है चाइल्ड हेल्थ सेंटर है, उस विजिट की बात हो रही है। अच्छा, अब अर्ली कितने विजिट होने चाहिए मदर के टू द एंटीनेटल क्लिनिक? अर्ली मदर शुड अटेंड द एंटीनेटल क्लिनिक। जैसे जो प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स हैं उसमें मदर ने एंटीनेटल विजिट को एंटीनेटल क्लिनिक को विजिट करना है, यहाँ वहाँ जाना है। जो हमने सारी सर्विसेज पढ़ी हैं क्योंकि वो वहीं पर उसको प्रोवाइड की जाएंगी, तो उसको सबको रिकमेंड ये किया जाता है कि वो एंटीनेटल क्लिनिक को विजिट करें, वहां पर जाए। अब वो कब जाए, ठीक है, ये बताया जा रहा है। अर्ली मदर शुड अटेंड द एंटीनेटल क्लिनिक। उसको शुड मतलब उसको जरूर करना चाहिए एंटीनेटल क्लिनिक को विजिट वंस अ मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट 7 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो पहले 7 मंथ्स है ना, उसमें हर मंथ में एक एक बार जाना चाहिए। ट्वाइस अ मंथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ्स, और जो आखिरी 2 महीने हैं उसमें महीने में 2 दफा जाना चाहिए, यानी 15 दिन में एक दफा। फिर वंस अ वीक टिल डिलीवरी इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल। अगर हर चीज नॉर्मल है तो डिलीवरी के से लास्ट हफ्ते, एक हफ्ते पहले में एक दफा विजिट करना चाहिए। और अगर नॉर्मल नहीं है तो वो डॉक्टर बताएगी कि आपको क्या करना है, ठीक है, कितना आना है। यहाँ पर एडमिट ही हो जाए, 2-3 दफा आए, एक रात है, वो फिर उस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन होगा। मिनिमम 3 विजिट कवरिंग एंटायर प्रेगनेंसी आर रिक्वायर्ड। यानी कि एक 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 3 टाइम्स उसको विजिट करना जरूरी है। सही है, समझ आई है? यस मैम। जी, कोई बताए मुझे कितने विजिट जरूरी हैं इसमें और कब कब करने हैं? एक स्टूडेंट बता दे। मैम मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। ये जो एंटीनेटल विजिट हमने पढ़ा है ना, इसमें यस मैम। इसमें विजिट्स का बताया गया कि कितने विजिट होने चाहिए, तो वो नंबर बताएं एटलीस्ट कितने विजिट हैं इसमें। एक 3 विजिट। 3 विजिट्स हैं। और पहला विजिट कब है? अंडर 7 मंथ, फर्स्ट 7 मंथ्स में। 7th मंथ में 1 विजिट, यानी कि ईच मंथ में एक विजिट। 7 माह में 7 दफा जाएगी, ठीक है, हर महीने एक दफा। फिर जो या मैम। लास्ट 2 मंथ्स है उसमें कैसे होगा? उसमें ट्वाइस अ मंथ, यानी कि मंथ में 2 दफा, 15 दिन में एक दफा हो जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट वीक में एक दफा। अगर एक बार। नॉर्मल है तो, अगर सब चीज नॉर्मल नहीं, यानी कि किसी मदर में अगर कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर वो फिजिशियन डिसाइड करेगा कि आया इसको एडमिट होना है, आया इसको एक रात रहना है, 1 नाइट स्टे है, या फिर कंप्लीट बेड रेस्ट, जो भी है, ठीक है। ये नॉर्मल बताया गया। अगर एक कोई मदर है फॉर एग्जाम्पल, कोई भी, तो नॉर्मल है तो ये विजिट का शेड्यूल ये है। अगर नॉर्मल नहीं है तो वो ज्यादा विजिट भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट यही है। सही हो गया। ऑब्वियसली अब पर्सन टू पर्सन वेरी भी करेगा, किसी की क्या कंडीशन होती है, किसी की क्या कंडीशन होती है, लेकिन एटलीस्ट जो विजिट है वो यही, सबको एटलीस्ट 3 विजिट जरूर करने हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, आप लोगों ने ये पूछना चाहिए था ना कि ये 7th मंथ में तो 7 विजिट हो रहे हैं, 2 मंथ्स में जो है ये 4 विजिट होते हैं, तो ये 4 और 7 ये तो ज्यादा विजिट बन रहे हैं, फिर ये एंड में 3 क्यों लिखा हुआ है? मिनिमम 3 विजिट, मिनिमम मतलब कम से कम 3 विजिट तो लाजमी है। जी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हर कोई शेड्यूल को फॉलो नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या है कि मिनिमम 3। सही है।
किसी की कोई भी मतलब मजबूरी हो सकती है. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस शेड्यूल इज नॉट पॉसिबल टू फॉलो. देन इन दैट केयर a minimum of 3 antenatal visits covering the entire period of pregnancy. यानी कि पूरी पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 3 विजिट लाजमी है. अच्छा, अब एंटीनेटल केयर की डेफिनेशन बताएं, वो था क्या? ये कल मैंने पढ़ाया था. मैंने आज से स्टूडेंट्स को कहा था कि मैं पूछूंगी एंटीनेटल केयर, नेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर, ये 3 डेफिनेशंस थी. एंटीनेटल केयर क्या होता है? मैम मैंने कल क्लास नहीं ली। कोई और स्टूडेंट बता दे जो कल आया था. अदनान, कुदरत बता दो ना. मैं भी कल नहीं था, आप लोग तो कल थे ना. मैंने आपको अच्छे एडवाइस किया था कि बुक खोलें, इस चैप्टर को पढ़ें, एटलीस्ट रीड करें. अभी आप नहीं समझेंगे तो पेपर वाले दिन क्या बुक खोलेंगे आप कुछ भी समझ नहीं आएगा, सिर्फ बुक के पेजेस पलटते रह जाएंगे. मैम ये कौन सा चैप्टर? चैप्टर 6 है ये. देखिए मैंने आपको इसलिए आपको अभी तक पता नहीं है कौन सा चैप्टर है? वेल, रीड करना चाहिए था ना. मैम इस शाकिर से पूछो यहाँ किसको कह रहा है कि ये आपकी आवाज कटी है, फिर से बोले. अच्छा, आज आप लोगों ने लाजमी इस चैप्टर को खोलना है, ठीक है, और उसको शुरू से लेकर आखिर तक. मैम क्लियर, मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. आज जो है आप लोगों ने इस बुक को खोलना है, चैप्टर को खोलना है, ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक एक दफा इसको रीड करना है, ठीक है. सारी टॉपिक्स देखने हैं कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, ठीक है. फिर आपने ये देखना है कि हमने क्या पढ़ा है, उसको समझना है, और कल मुझसे पूछना है कि हमें क्या समझ नहीं आया, ठीक है. आज मैं आपको मैं होमवर्क दूंगी एट द एंड आज, वो उसको फिर कॉपी पे करना है, जैसे हम क्लास में कर रहे थे ना वहीं से ही कंटिन्यू करें, सही है. ओके मैम। फिर वो आप लोग साथ साथ बुक पे लिखें, वो कॉपी पे लिखें. कॉपी पे लिखेंगे तो फिर याद करने के लिए आपके पास मटेरियल आ जाएगा, ठीक है. ओके मैम, ठीक है. जब पेपर की डेटशीट है ना तो आप लोगों को ये ना कि हम कहाँ से याद करें, आपके पास अपना बना हुआ होगा, ठीक, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, सही है. ओके मैम, ठीक है. ये तो होता है ना. चले, अब है एंटीनेटल विजिट हो गया, ये विजिट्स हो गए. इसके बाद हमारे पास एक ये वाली स्लाइड, एंटीनेटल विजिट, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज. अच्छा, अब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, ये नेम इंडिकेट कर रहा है कि वो प्रेगनेंसीज यानी कि जिसमें हमारे पास रिस्क बहुत ज्यादा है कॉम्प्लिकेशन का, किसी भी कॉम्प्लिकेशन का, यानी कोई भी मसला होने वाला है, आसान अल्फाज में, सही है. अब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज आर आइडेंटिफाइड बाय एंटीनेटल केयर. अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाली जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन, इसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ये जो पर्सन है ये हाई रिस्क प्रेग्नेंट है, तो वो हम एंटीनेटल जो केयर है, वो जो विजिट करेगी उस दौरान ही हमें पता चल जाए, सही है. अच्छा, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कौन कौन सी होती है? एल्ड्री, प्रीमी ग्रेविडा. एल्ड्री आपको पता है, एल्ड्री बड़े को कहते हैं, ठीक है, बड़े को, ज्यादा एज वाले को. और प्रीमी ग्रेविडा वो होता है, प्रीमी मीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम और ग्रेविडा मीन्स प्रेग्नेंट. ये साथ में कॉपी पेंसिल रखे ना, फिर लिख लिया करें, सही है. प्रीमी मीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ग्रेविडा मीन्स प्रेग्नेंट, और एल्डरी मीन्स जो बड़ी उम्र की जो भी बंदा होता है उसको हम कहते हैं कि ये एल्डर है, बड़ा है, यानी कि वो वुमेन जो बड़ी एज में प्रेग्नेंट हो रही है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस की चांसेस बहुत ज्यादा, सही है. अब नेक्स्ट है शॉर्ट स्टेचर. शॉर्ट स्टेचर कहते हैं
छोटे कद के बंदे को, यानी कि वो बंदा जिसकी जो हाइट है वो आम टिपिकल जो पर्सन है ना उससे कम है। दिखने में ही समझ आता है कि ये शॉर्ट स्टेचर्ड है। जो जिसकी कद छोटी होगी तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन की चांसेस ज्यादा है। कद भी छोटी है और प्रीमी ग्रेविटा भी है, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम भी प्रेग्नेंट हुआ है। बट हम हिस्ट्री ले लेते हैं ना वुमेन से कि आप ये आपकी पहली है, दूसरी है, तीसरी, कितनी टाइम्स प्रेगनेंसी है। ठीक है, जो पहली दफा प्रेग्नेंट है और उसका शॉर्ट स्टेचर है वो हाई रिस्क प्रेग्नेंट है। एलडीपी जो है वो हाई रिस्क प्रेग्नेंट है। अब नेक्स्ट जो है वो है माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन मीन्स एबनॉर्मल पोजिशनिंग ऑफ अ फीटस, यानी कि आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा मेल और फीमेल का। ठीक है, उसमें जो ओवरीज होती है ना उसमें एक खास पोजीशनिंग होती है फीटस की, वो उस लाइन में पड़ा होता है। अब बाज़ औक़ात बेबी जो है वो फ्लोपियन ट्यूब में पड़ी होगी है, उसमें चला जाता है। तो ये क्या हो गई, एबनॉर्मल पोजीशनिंग हो गई, माल प्रेजेंटेशन हो गई। माल प्रेजेंटेशन का मतलब है एबनॉर्मल पोजीशनिंग, यानी कि वो उसकी लोकेशन में जहाँ वो पड़ा होगा ना वो गलत है। तो ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी जिसकी माल प्रेजेंटेशन, वो एक्सरे से पता चल जाएगा ये माल प्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट है Mal means bad, ma'am. प्रेजेंटेशन, कहते हैं समथिंग प्रेजेंटेशन को Mal means bad, ma'am. Malnutrition जैसे bad nutrition, तो ये भी mal वही है. हाँ, मतलब कि समथिंग विच इज नॉट अप टू द मार्क। ठीक है, जो नॉर्मल नहीं है। सही है, समझ आइए आपको। माल Yes, ma'am. माल मीन्स जो नॉर्मल से हट के। सही है, Yeah, अनप्लेजेंट, ma'am. अनप्रेजेंट एंड इनएडिक्वेट मैनर में, यानी कि सही नहीं है। माल प्रेजेंटेशन यानी कि उसकी जो पोजीशनिंग है वो सही नहीं है। एंटी एंटीपार्टम, एंटीपार्टम कहते हैं प्रेगनेंसी डिलीवरी से कुछ पहले, ज्यादा अरसा पहले नहीं, यानी कि नॉट लॉन्ग बिफोर बर्थ, यानी कि एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले। हेमरिज, हेमरिज कहते हैं ब्लीडिंग को, हेमरिज आपने में भी कहीं पढ़ा हो, हेमरिज कहते हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग को। अब एंटीपार्टम हेमरिज ब्लीडिंग जस्ट सम फ्यू डेज बिफोर प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी डिलीवरी से कुछ दिनों पहले, एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले, एक दिन पहले अगर हेमरिज हो जाता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाएगी। समझिए इसकी एंटीपार्टम हेमरिज की। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंटीपार्टम का मतलब लिख लें। मैम समझ ही नहीं आई। हाँ, एंटीपार्टम, कॉपी पेंसिल है आपके पास? क्या मैम? कॉपी पेंसिल है आपके पास? यस मैम, पढ़िए। हाँ, वो लेकर बैठे करें, यस मैम। तब इसका मीनिंग लिखा करें। एंटीपार्टम, एंटीपार्टम का लिखिए। Before the time of birth. क्या चीज? नॉट लॉन्ग बिफोर प्रेगनेंसी और डिलीवरी, प्रेगनेंसी कह रही है, नॉट लॉन्ग बिफोर यानी कि उससे कुछ दिनों पहले। और हेमरिज No. ब्लीडिंग को, तो एंटीपार्टम हेमरिज बिलो फ्यू डेज बिफोर डिलीवरी जो ब्लीडिंग होगी उसको हम कहेंगे ये एंटीपार्टम हेमरिज होगी। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क है। अच्छा, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, थ्रेटन्ड अबॉर्शन क्या? मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। वेट एक मिनट।
हम कहाँ थे? एंटीपार्टल इंग्लिश पढ़ लिया था। एंटीपार्ट, इसके बाद थर्ड एंड अबॉर्शन। ब्लीडिंग, ये भी विजाइनल ब्लीडिंग व्हिच अकर्स इन 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जब विजाइनल ब्लीडिंग होगी 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में तो क्या हो जाएगा? वो भी एक थ्रेटन अबॉर्शन हो जाएगा। यानी कि उसमें हमारे पास थ्रेट कहते हैं धमकी को, यानी कि हमारे पास ये हो सकता है कि वो अबॉर्शन हो जाए। ठीक है, अबॉर्शन का तो पता होगा ना क्या होता है, वो थ्रेटन अबॉर्शन हो जाएगा। टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, टॉक्सीमिया कहते हैं एब्रप्ट हाइपरटेंशन को, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है ना वो एबनॉर्मल इंक्रीज होगा। अगर वो किसी प्रेग्नेंट वुमेन में है एब्रप्ट हाइपरटेंशन, यानी कि वो हाइपरटेंशन की मरीज है, तो वो भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, यानी कि उसमें भी हमें बहुत एहतियात की जरूरत है। मैम ये अदनान को थोड़ा मसला आ रहा है, वो मुझे मैसेज कर रहा है कि इधर समझा लो। अदनान आप मैम पूछ ये लो खुद। सेकंड वाला एक बार फिर रिपीट कर दे। शॉर्ट स्टिचर, यस मैम, स्टिचर का क्या मतलब था? शॉर्ट स्टिचर इकट्ठा है, स्टिचर अलग नहीं है। शॉर्ट स्टिचर कहते हैं, मैम लास्ट वाला टॉक्सामी मीन्स। हाँ एक मिनट, शॉर्ट स्टेचर कहते हैं जिसकी हाइट कम होती है ना, से हम कहते हैं कि ये शॉर्ट स्टेचर्ड है। तो वो प्रेग्नेंट वुमेन जिसकी हाइट कम है और वो फॉर द फर्स्ट, ड्वार्फ, हाइट भी कम है और प्रीमी ग्रेविडा भी है, यानी कि वो फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, तो वो भी एक, हम ड्वार्फ भी कह सकते हैं शॉर्ट स्टिचर को। हाँ कह सकते हैं। ओके मैम। मैम लास्ट वाला। हाँ टॉक्सीमिया, टॉक्सीमिया कहते हैं एब्रप्ट हाइपरटेंशन, यानी कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो एबनॉर्मल इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो वो अगर किसी वुमन में है तो, और वो प्रेग्नेंट है, तो इसमें भी हमारे पास हाई रिस्क है। ठीक है, वो भी एक हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है। उस वुमन को हमें ध्यान से लेके चलना है। यस मैम। ठीक है, नॉर्मल को जैसे हमने बताया विजिट्स में कि उनके ये विजिट होने हैं, और जो अगर किसी की कॉम्प्लिकेशन आ गई है तो फिजिशियन डिसाइड करेगा। और ये जो सारे हैं एबनॉर्मल हैं। मैम आवाज नहीं आ रही। क्या मसला है इसका? अदनान का क्या मसला है, पूछें इसे। वो मुझे मैसेज कर, ये क्या कह रहे हैं? मैं मुझे मैसेज कर, थोड़ा मसला हो गया था, पूछना उन्हें। बस नहीं है मसला, उसको मैं बाद में समझा दूंगा। मैम ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, फिर बाद में ये वीडियो में मिल जाएगी ना? स्लाइड भी मिल जाएंगी और रिकॉर्डिंग थोड़ी शायद देर में मिले आपको। स्लाइड तक अच्छा ठीक है मैम, ओके। अच्छा, मेरे ख्याल में इसको माइक, अपना माइक म्यूट कर, अनम्यूट करना नहीं आ रहा। अच्छा, यस मैम यही बात है। उसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी, यस मैम, उसे मैं बाद में समझा दूंगा। ओके आप कंटिन्यू करें। टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी में क्या होता है कि उसमें एब्रप्ट हाइपरटेंशन होती है, एबनॉर्मल इंक्रीज और डिक्रीज होता है। वो जिस वुमन में होगा वो भी एक इंडिकेशन है कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। ये जो कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं ये सारे हमें ये बताएंगे कि ये जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी और इसका हमने स्पेशल अटेंशन देनी है। ठीक है, अच्छा अब जो है हमने क्या करना है, हाई रिस्क। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटीनेटल सर्विस और एंटीनेटल चेकअप फॉर मदर्स। ठीक है, ये जो टॉपिक था ना, ये हमने हाई रिस्क प्रेगनेंसी से पहले पढ़ना था। ये थोड़ा सा स्लाइड आगे पीछे हो गई है। ठीक है,
ये क्योंकि ये एंटीनेटल उसका टॉपिक के साथ ही है। एंटीनेटल सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं एंटीनेटल क्लिनिक्स में, या फिर जो चेकअप होता है, एंटीनेटल सर्विस क्या है, वो चेकअप ही है मदर्स का, ठीक है। वो विजिट करेंगी, आएंगी, और उनमें हम जो है कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको मेडिकेशन वगैरह की ज़रूरत होती है, वो भी देंगे। उनको एजुकेट भी करेंगे, काउंसल भी करेंगे जो हमने पहले पढ़ा, और उनको हाइजीन का भी बताएंगे, फैमिली प्लानिंग का, ये सब उनकी एजुकेशन, काउंसलिंग। एजुकेशन में ये आ जाता है कि उनको हमने बताना है कि कैसे अपना ख्याल रखना है। काउंसलिंग में उनकी साइकोलॉजिकल, उनकी एक जैसे हम उनको तसल्ली टाइप देते हैं, जो एग्जाइटी और डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, उनको कम करने के लिए काउंसलिंग करेगा, ठीक है। ये सब क्या होगा, एंटीनेटल विजिट में होगा। अब एंटीनेटल विजिट जब वो करेंगी तो हम उनकी इन्वेस्टिगेशन है, उनको कैसे चेकअप करेंगे। तो फर्स्ट विजिट में क्या है, फर्स्ट विजिट, अच्छा इन्वेस्टिगेशन है, कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री है, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशंस। सबसे पहले है कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन नीचे भी आ गया, ऊपर भी आ गया, ठीक है। ये देखें, ए में भी इन्वेस्टिगेशन है और एफ में भी इन्वेस्टिगेशन है। ये डबलिंग हो गई है इस पे, इसको फिलहाल छोड़ दें, ये मैं काट देती हूँ। सही हो गया, ये इस तरह से। कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री क्या है, कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री लेंगे उसकी, वुमेन की, मतलब उसकी पहली जो कोई उसको डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल किसी को हाइपरटेंशन होती है, किसी को डायबिटीज होती है, किसी को इस तरह बड़ी डिजीज जो मतलब लाइफ लॉन्ग चलती है, वो पूछेंगे। उसकी पहली प्रेगनेंसी के बारे में पूछेंगे, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड है, थर्ड है, पहले में सिजेरियन था क्या, मतलब कि प्रीवियस उसका जितना भी नॉलेज है ना वो ले लें। किसी किस्म की फिजिकल हैंडीकैप तो नहीं है, कोई माजूरी तो नहीं है, ठीक है। ये सब हम उसकी हेल्थ हिस्ट्री ले लेंगे। कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, ठीक है। फिजिकली उसको चेक कर लेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर इसमें ही आएगा ना फिजिकल एग्जामिनेशन में। कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन में हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, और उसका वर्ड फिजिकल से वो समझ आ जाते हैं ना क्या होना हाँ मैम। है। सही हो गया, अच्छा। मैम ये जो फर्स्ट है कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री, मैम इसमें अगर कोई मदर को डिजीज होगी तो चाइल्ड में ट्रांसफर होगी। वो तो डिजीज पे डिपेंड करता है ना कि वो कौन सी है, ओके मैम। क्योंकि अगर हाइपरटेंशन है ना तो उसे क्या होगा, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर एब्रप्ट होगा ना, तो वो जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो क्या है कि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। इसमें हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी ही ढूंढ रहे होते हैं चेकअप, सही है। और अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज ट्रांसफर होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट जेनेटिक जो डिजीज होंगे वही ट्रांसफर होंगे। चांसेस होते हैं। ओके मैम। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वो और पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन, पेल्विक रीजन जो होते हैं एब्डोमेन और थाई के दरमियान रीजन जो होता है वो होता है पेल्विक रीजन। उसको हम एब्डोमेन को भी और उस रीजन को भी एग्जामिनेशन करेंगे। बाज़ औक़ात स्किन डिजीजेस भी होती हैं, सही है। इन्वेस्टिगेशंस, अब इन्वेस्टिगेशन में आगे कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन और ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड काउंट देख लेंगे, मतलब ये ब्लड काउंट में आरबीसी, डब्ल्यूएसबीसी का जो लेवल